तो फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि भूतों से उलझना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को पता है क्या कि सच में भूत होते हैं कि नहीं? अगर होते हैं तो फिर बाकी इंसानों को कुछ क्यों नहीं करते? क्यों उसका टारगेट सेट कर लेते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं? किसी को कुछ पता हो तो कमेंट कर दे। लेकिन मैं एक आज ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को झटका तो लगेगा, लेकिन इसमें एक माँ की ममता छुपी हुई है जो स्टोरी को खास बनाते हैं। तो आप लोग कहीं भी मत जाइए। अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो पूरा सुनकर जाइए, क्योंकि ये बहुत खास स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्टोर, मेरा नाम सुरेश है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। मैं खुद का एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, इसलिए मैं महीने में एक बार तो सही भोले बाबा के दर्शन के लिए जाता ही रहता हूँ। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुझे जाने के लिए वक्त भी मिल रहा था। लेकिन इस बार मैंने सोच के लिया था कि आज कुछ भी करके मैं चला ही जाऊंगा। और मैं मेरे दोस्तों को पूछा कि कोई चलेगा। मेरे साथ तो बाकी सब लोगों ने अपने काम के बिजी शेड्यूल की वजह से आने से मना कर दिया। तब मैंने अपनी बाइक निकाली और बाइक से ही निकल पड़ा। पहाड़ी रास्ता, ऊपर से घना अंधेरा, क्योंकि मेरे सारे काम खत्म करके शाम को 6 o'clock बजे निकला था। घाट का रास्ता होने की वजह से बहुत सारे यू टर्न थे, तो मैं गाड़ी संभाल कर ही चल रहा था। लेकिन अचानक से एक यू टर्न पर जब मैं बाइक मोड़ी तो अचानक से एक औरत मेरे सामने आ गई। मैं समझ में नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। मैंने जोर से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से मैं स्लिप होकर गिर गया। मैं अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़ा हुआ और सामने देखा तो मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि सामने जो औरत खड़ी हुई थी उसके सर से खून बह रहा था। मैंने थोड़ा घबराते हुए उसे औरत को पूछा, आप कौन है और आपकी हालत कैसे हुई? तो उसे औरत ने रोते हुए कहा, भैया मुझे छोड़ो, मेरी बेटी वहां पर घाटी में लटक रही है, क्योंकि हमारे घर पलटी हो गई थी और हम घाटी से नीचे गिर गए। तो प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए। मैं आपका यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी। तभी मैंने उसे शांत होने को कहा और मेरे बैग में से रस्सी निकले, क्योंकि मैं जब भी अपने बाइक से कहीं पर जाता था तो ट्रैकिंग का सारा सामान मेरे पास रहता था। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़े। उसे रस्सी को मैं पेड़ से बांधकर नीचे छोड़ दिया और लड़की से कहा कि बेटा उस रस्सी को कस के पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। इतना कहकर मैंने उसे लड़की को रस्सी से खींचकर ऊपर ले लिया। फिर बाद में मैंने उससे कहा, तुम रोना मत, तुम्हारी माँ यहाँ पर है, जो मिल लो अपनी माँ से। लेकिन वह लड़की मेरी ओर देखने लगी। पता नहीं वह किसी अनजान नजर से मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? फिर भी हो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं सोच में पड़ गया और पीछे मुड़कर उसकी माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन पीछे उसकी माँ नहीं थी। मैंने उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी नहीं देखी। तभी मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ जो कुछ हुआ वह सब बात बताई। और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची। फिर सब लोगों ने खाई से उसे घर को खींचकर बाहर निकाला। तभी मैंने देखा कि जिस औरत ने मुझे उसके बच्चे को बचाने के लिए कहा था, उसी औरत की डेड बॉडी उसी कार में थी। ये देखते हैं मेरा सर चकरा गया। मैं सोच में पड़ गया, क्या हो गया? इस औरत ने मुझे कैसे बताया कि अब तो वहां पर मरी पड़ी है? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाल थोड़ी देर बाद पुलिस में बच्ची को अपनी कस्टडी में लेकर वहां से चले गए और मैं अपने बाइक से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आगे चला गया। मैंने भोले बाबा के दर्शन करके उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मेरे हाथ से यह पुण्य का काम कराया था, एक बच्ची को बचाने का। लेकिन उसकी माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह से अपनी रूह से कम लिया। आप मुझे समझ में आ रहा है कि सच में कभी भी कहीं जा रहे हो तो संभाल कर जाना। जो मुझे एक मिली थी वह एक बात होती तो मेरा तो काम खत्म हो जाता। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट।